नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज संस्कृत विषय की इस कक्षा में मैं कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। और आज की कक्षा में हम कल का जो अधूरा पाठ है अपना जले अपि वसंती जीवाः, इसका अनुवाद कार्य पूरा करेंगे आज। देखें ध्यान से, कल हमने पढ़ा था कि जले अपि वसंती जीवाः का अर्थ है जल में भी जीव रहते हैं। तो उन जीवों का वर्णन यहाँ किया गया है। अध्यापिका कहती है मंडूकः तु जले भूमौ च उभयत्र वसति। प्रसंग क्या था पीछे कि मेढक जो है वो कहाँ रहता है। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, तो अध्यापिका कहती है कि मेढक, मंडूका का अर्थ है मेढक, तू ये अव्यय पद है। मेढक तो जले, बच्चों सप्तमी एक वचन हम कल भी पढ़ चुके हैं। भूमौ च, ये भी सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन। च जो है वो अव्यय पद है। उभयत्र का अर्थ है दोनों और, दोनों जगह, दोनों जगह। उभय का अर्थ होता है बच्चों दोनों। सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह, उभयत्र का मतलब होता है दोनों जगह। और वसति जो है वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अर्थात मेढक तो जल में और भूमि पर उभयत्र वसति दोनों जगह रहता है। तो हम जानते हैं कि मेढक जो है वो जल में भी रहता है और भूमि पर भी रहता है। फिर श्रुति ने कहा अन्ये के जंतवः जले भूमौ च उभयत्र वसन्ति। अब श्रुति पूछती है कि अन्य दूसरे के कौन कौन से जंतवः जंतु जले भूमौ च जल और भूमि पर उभयत्र वसंती दोनों जगह रहते हैं। तो बच्चों इसमें के जो है ये प्रथमा बहुवचन है। प्रथमा बहुवचन है किम शब्द से प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। कहा कऊ के ऐसे रूप चलते हैं के। अब जंतवः क्या है, ये भी प्रथमा बहुवचन है। ये प्रथमा बहुवचन है। साधु की तरह रूप चलेंगे, जैसे साधु साधु साधवः, ऐसे ही जंतु जंतु जंतवः है। तो दूसरे कौन कौन से जंतु जल और भूमि पर दोनों जगह रहते हैं, ये प्रश्न किया है श्रुति ने। अब अध्यापिका क्या उत्तर देती है कि कच्छपः, कच्छपः का अर्थ है कछुआ, कछुआ। कुलीरः, कुलीरः होता है केकड़ा। च अव्यय है जिसका अर्थ है और, कि कछुआ और केकड़ा जले जल में, भूमौ भूमि पर, च और उभयत्र दोनों जगह वस्त है रहते हैं। अब एक बात ध्यान रखो, देखो बच्चों यहाँ कर्ता जो है द्विवचन है। अब एक कच्छप है और दूसरा कुलीर है, इसीलिए यहाँ क्रिया जो है वो प्रथम पुरुष लट लकार और द्विवचन की है। द्विवचन की क्यों है, क्योंकि कर्ता दो हैं, एक है कच्छप है और दूसरा है कुलीर है। कच्छपः कुलीरः च, कछुआ और केकड़ा जल और भूमि पर दोनों जगह रहते हैं। तो एक है विशाल काय है, एक है क्या है विशाल काय है, मत्स्य है, मत्स्य मतलब मछली, ये है विशेष्य, ये है बच्चों विशेष्य। और ये दोनों क्या हैं, ये हैं विशेषण। ये विशेषण है। एक है मतलब एक, विशाल काय है, विशाल का मतलब है बड़ा, काया का मतलब है शरीर। अर्थात एक बड़े शरीर वाली मछली जलस्य ऊपरी आगच्छति, जल के ऊपर आती है। जलस्य में षष्ठी एक वचन है, जल शब्द से षष्ठी एक वचन। जैसे रामस्य, ऊपरी जो है ये उपपद है,
बच्चों उपपद है और इसके योग में हमेशा षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। आगच्छति का मतलब है आती है। ये आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब एक वचन क्यों है? क्योंकि कर्ता एक वचन है, मत्स्य और क्रिया भी एक वचन है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ऊपरी योगे षष्ठी ये उपपद है और ऊपरी के योग में, और ऊपरी का मतलब है ऊपर, अधः का मतलब होता है नीचे, तो इन दोनों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। फिर सागर ने कहा अस्य मत्स्यस्य किम नाम अस्ति। अस्य इसका, षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचन। मत्स्यस्य मछली का, दोनों विशेषण विशेष्य भी हैं, सार्वनामिक विशेषण है। ये सार्वनामिक विशेषण है और ये विशेष्य है। किम नाम अस्ति, इस मछली का क्या नाम है? अध्यापिका ने उत्तर दिया अस्य नाम शार्क अस्ति। इसका नाम शार्क है। शार्क को आप जानते हैं, वो बड़े शरीर वाली होती है, बहुत बड़ी मछली होती है। तो श्रुति ने कहा अयम किम किम खादति। अयम यह, किम किम का अर्थ है क्या क्या, खादति खाती है, यह क्या क्या खाती है। खादति खाद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अध्यापिका ने कहा अयम लघु मत्स्यान खादति। यह लघु मत्स्यान, ये बच्चों द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, द्वितीय बहुवचन। लघु का मतलब होता है छोटी, मत्स्यान का मतलब मछलियों को, बहुवचन है। यह छोटी मछलियों को खादती खाती है। शैलेश ने कहा अयम मानवान अपि खादति। मानवान भी बच्चों वही द्वितीय विभक्ति बहुवचन है और कर्म कारक है। यह मनुष्य को भी खाती है। अपि जो है वो अव्ययपद है और खादति में वही खाद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर अध्यापिका ने कहा आम, हाँ, अयम अति बलवान मत्स्य अस्ति। हाँ, यह अति का मतलब है बहुत, बलवान शक्तिशाली, मत्स्य अस्ति मछली है। अध्यापिका ने कहा कि हाँ, यह मनुष्य को भी खाती है क्योंकि यह बहुत बलवान मछली होती है। मोहित ने कहा समुद्रे से, ये सप्तमी एक वचन है बच्चों। समुद्र में, जैसे राम से बनेगा रामे, ऐसे ही बनेगा समुद्र से समुद्रे। समुद्र में तो ये अव्ययपद है। बहवह जंतवह वसंती। बहवह बहुत सारे, ये विशेषण है, और ये जंतवह ये विशेष्य है और प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। समुद्र में तो बहुत सारे जंतु रहते हैं। अध्यापिका ने कहा आम, हाँ, एते जंतवः, ये फिर विशेषण विशेष्य है, ये सार्वनामिक विशेषण है बच्चों। एषः एतौ एते, ये प्रथमा बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन। और विशेषण और विशेष्य का जो विभक्ति और वचन है वो समान होता है, इसीलिए ये भी प्रथमा बहुवचन है। तो ये विशेष्य है और ये विशेषण है, ये सार्वनामिक विशेषण है। एते जंतवः, ये जंतु, मिलित्वा एव, मिलित्वा में बच्चों मिल धातु है और त्वा प्रत्यय है। भूतकालिक क्रिया बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये जंतु मिलकर ही, एव का अर्थ है ही, निश्चयवाचक अव्यय है। समुद्रे वसंती, समुद्र में रहते हैं। अर्थात अध्यापिका ने कहा कि हाँ, ये सभी जंतु मिलकर ही समुद्र में रहते हैं। तो आप जानते हैं समुद्र में विभिन्न प्रकार के जंतु जो जल में आचरण करने वाले होते हैं। अनेक प्रकार के जीव जंतु समुद्र में, जल में, तालाब में, नदियों में रहते हैं। तो यहाँ अध्यापिका ने कहा कि हाँ, ये सभी जीव जंतु जो हैं समुद्र में मिलकर ही रहते हैं। अर्थात ये भी संदेश देना चाहती है
इस पाठ के माध्यम से कि हमें भी मिलकर ही रहना चाहिए। तो बच्चों इसका ये हिंदी अनुवाद आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। पीछे जितना आपने लिख लिया है उससे आगे वहीं से शुरू करें और इससे आगे इस पाठ को पूरा करें। ये पाठ अब आपका पूरा हो गया है, इसका हिंदी अनुवाद पूरा हो गया है। इसका अभ्यास कार्य हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।